Good evening, friends. Welcome to Study Point by Rahul sir. Maharashtra State Board 12th Science, Chapter number 1, Differentiation, जो कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. होपफुली यू विल लाइक दिस सेशन. इसमें हमने इंटायर डिफरेंशिएशन को 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये पार्ट 1 है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हमने अलॉन्ग विद फॉर्मूले एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है. होपफुली आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में के जो इंटायर सिलेबस है उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीजें डिफिकल्ट होंगी या जो भी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगी वो हमारे इस वीडियो की वजह से सॉल्व हो जाएगा. लेट्स होप फॉर दैट. तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे 6 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया है. एक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देन हम डील करेंगे इनवर्स फंक्शन से, देन हम डील करेंगे इम्प्लीकेट फंक्शन से, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देन बोर्ड्स क्वेश्चन, एंड एट द एंड एक क्वेश्चंस पेपर में दूंगा जिसमें आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहिए तो आप उसी चीज को दोबारा मेरे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं. तो मैं उस क्वेश्चन पेपर को चेक करके आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं. जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें हम हर एक न्यूमेरिकल को डील करेंगे. स्टार्ट विद द फॉर्मूला. सबसे पहले हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. cos 2 थीटा का फॉर्मूला स्टार्ट होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से. फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एट द एंड थर्ड फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, इन तीनों फॉर्मूलों के बारे में जो मैं सबसे बेसिक और कॉमन चीज है वो ये है कि ये सारे के सारे हाफ एंगल पे काम करते हैं. तो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे थीटा आ गया है, यहाँ पे भी थीटा आ गया है. बट अगर 2 थीटा की बजाय यहाँ पे 5 थीटा होता है तो यहाँ पे 5 थीटा बाई 2 आ जाता. 3 थीटा होता है तो 3 थीटा बाई 2 आ जाता. कहने का मतलब ये है कि अगर हाफ एंगल है तो इवन नंबर में वहां पे उसका हाफ हो जाएगा, और ऑड नंबर है तो बाई 2 आ जाएगा. तो 3, 5, 7, 9, 11 के लिए बाई 2 हो जाएगा, और 2, 4, 6, 8 के लिए एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा. साइन 2 थीटा के बारे में बात करें तो इसके भी दो फॉर्मूला है. फॉर्मूला नंबर 1 है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. फॉर्मूला नंबर 2 है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा की बात करें तो हमको पता है कि tan 2 थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का रेशियो होता है. डेफिनेटली मुझे पता है कि tan थीटा इज रेशियो ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो मैं इस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले से डिवाइड करूं तो आप ध्यान देंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. तो बचेगा क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. लेकिन जो मैंने चीज आपको cos 2 थीटा, sin 2 थीटा और tan 2 थीटा के लिए कही है वही सेम चीज sin 3 थीटा और cos 3 थीटा में एप्लीकेबल नहीं होगी. ये हाफ एंगल मेथड पे ये वर्क नहीं करते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 थीटा है, बट यहाँ पे 3 थीटा बाई 2 नहीं है. यहाँ पे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और यहाँ पे देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. देखिए इन फॉर्मूला से रिलेटेड मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूं. ये फॉर्मूले न एक दिन में बाय हार्ट होंगे, न एक बार देखने से आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे. अगर ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं तो इन दैट केस जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इन द सेम सीक्वेंस आप भी इसको नोट डाउन कीजिए, एक चार्ट बनाइए, डे टू डे इसका प्रैक्टिस कीजिए, तो एट द एंड आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा. और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए इनकी मैक्सिमम टाइम आपको जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट आते हैं tan 3 थीटा पे. उसका फॉर्मूला देख लीजिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. इसका बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होता है, बट कुछ जगहों पे इनवर्स में इसका काम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. फॉर्मूला नंबर 7 का जो ए बी सी है मोस्ट ऑफ द लोगों को पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही तीन फॉर्मूले याद भी होते हैं. एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला नंबर ए. फॉर्मूला नंबर बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
और सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से जो बी और सी वाले हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। कब यूज होते हैं? ये टेन स्क्वायर को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाता है। ये कोसेक स्क्वायर को उस तरफ, कॉट स्क्वायर को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर बात करूं 1 प्लस कॉस टू थीटा, जो प्रीवियस हमने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखा था उसी का एडवांस वर्जन है ये। तो ये cos 2 थीटा अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को इस तरफ लेके आइए तो -1, तो अगेन आपको cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला मिल गया। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। मैं आपसे कहता हूँ फॉर्मूला नंबर 1 के बाद ये जो फॉर्मूला नंबर 8 है ये आपको मस्ट याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले का आप नहीं ही नहीं पूरे चैप्टर में एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स यूज करेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहे तो डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। अगेन मैं आपसे वही कहूंगा, ये भी हाफ एंगल मेथड पे वर्क करते हैं। यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा दिख रहा है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा दिख रहा है, तो अगेन ये हाफ एंगल मेथड पे यूज करते हैं, तो ये आपके लिए फायदे वाले ही होंगे। सो इसका ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा ही हर बार आपको दिखने मिले। कभी कभी 1 प्लस कॉस थीटा देखने मिलेगा, कभी कभी 1 माइनस कॉस थीटा, कभी 1 प्लस कॉस 5 थीटा, कभी 1 प्लस कॉस 3 थीटा। तो आपको ये समझना होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ, ये 2 कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर ये रिमेन सेम होंगे, तो इसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र हो जाइए। थर्ड वन है नाइन्थ का, 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा भी अगेन हाफ एंगल पे वर्क करता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा जब tan a प्लस बी का यूज करना होगा फॉर्मूला, तब ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। याद रखिएगा, ये फॉर्मूले बनाने में जितनी मुझे मेहनत लगी है उतना ही मेहनत आपको इसको क्रिएट करने और बाय हार्ट करने में देना चाहिए। तो मैं ये मान लूंगा कि मेरी की हुई मेहनत सफल हो गई है। फॉर्मूला नंबर 10 की तरफ मैं आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। वो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। तो अगेन एक बार साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, फिर कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन, फिर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, फिर कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन। बट फॉर्मूला नंबर 11 में अगर आपने ध्यान देंगे तो वहां पे आपको जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉम्बिनेशन चल रहा है, और फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आंसर में माइनस है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को अगर याद करना है तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे याद होंगी, ये छोटी छोटी चीजें इस तरीके से ही याद होंगी कि अगर आपको इनको बाय हार्ट करना है तो आपको इनको एज इट इज ही ग्रैब करना होगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, tan a प्लस बी है और tan a माइनस बी है। अगेन अगर sin a प्लस बी को cos a प्लस बी से आप डिवाइड कर दे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें से बेसिकली आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर आप tan a प्लस यूज करते हैं तो न्यूमरेटर प्लस और डिनोमिनेटर माइनस होगा। अगर tan a माइनस बी यूज करते हैं तो न्यूमरेटर माइनस और डिनोमिनेटर प्लस होगा। इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 13 और 14 मैंने लिख दिए हैं, इतने ज्यादा है इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कभी कभार आपको एक दो क्वेश्चंस में इनकी यूज हो जाएगी, तो ये मैं आपकी विजडम के ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आपको याद करना हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो भी कोई बात नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी एक्सरसाइज को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के पहले डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फंक्शंस की। अब स्टैंडर्ड फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, इनके डेरिवेटिव पहले से फिक्स है। ठीक है, कुछ एक्स वाले फंक्शंस है जैसे एक्स रेज टू एन है, 1/x है, एक्स अंडर रूट है, लॉग एक्स है, ये वाले सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं
उनके डेरिवेटिव अगर आप पहले से याद करके रखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो स्टेप्स हैं वो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे x रेस टू n है, अगर x रेस टू n है यानी x की पावर में कुछ भी दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, n x रेस टू n माइनस वन। यानी अगर x का पावर 2 दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, 2x रेस टू 2 माइनस वन। उसी तरीके से सेम अगर आप देखेंगे 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन एक्स को आप x रेस टू n से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए 1 अपॉन एक्स का मतलब होता है x रेस टू माइनस वन। तो अगर आपने x रेस टू माइनस वन का डेरिवेटिव निकाला तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। एक्स रेस टू माइनस वन यानी माइनस वन एक्स रेस टू माइनस टू। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या आ जाता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम तरीका है रूट एक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स अगर आपको डिराइव करना है तो अगेन ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स उसी तरीके से आ जाएगा जैसे कि x रेस टू माइनस वन आया हुआ है। उसके बाद से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कॉस टेन। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब यहाँ पे ये ए रेस टू एक्स का समझिएगा, यहाँ पे ए जो है कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए, और उसके पावर में क्या होना चाहिए, उसके पावर में कोई भी फंक्शन होना चाहिए। जैसे अगर 5 रेस टू एक्स लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूँ 5 रेस टू एक्स लॉग 5। देन अगेन आता है log x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1, 6 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें से 5 मैंने आपके लिए सॉल्व करा दिए हैं, एक आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी ऐड करा दूंगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन, ये पूरे रेस टू क्या है, 5 है। अगर इस पूरे रेस टू 5 है तो डेफिनेटली आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो मेरा एक्स है, एक्स रेस टू 5 है। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं ये पावर को सॉल्व करूंगा। तो एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 एक्स रेस टू 5 माइनस वन, यानी 5 एक्स रेस टू 4। लेकिन यहाँ पे तो x ये पूरा ही टर्म है, तो इसलिए 5 एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेस टू 5 माइनस वन यानी 4। अब ये तो आपने सॉल्व कर लिया, अब अंदर वाले कंटेंट को सॉल्व करना है, तो उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला टर्म यानी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। अब हमेशा याद रखिएगा ये एक बार डेरिवेटिव होने के बाद आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 4, ये आपका एज इट इज पड़ा है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, नेक्स्ट आपका आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स क्यूब, फिर आपका आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, और देन आपका क्या आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ वन। जो दो चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x रेज टू 3 माइनस वन, 2। यहाँ पे 2x है ना, तो हमेशा याद रखना जब कोई नंबर के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होता है और उसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया है, और डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा याद रखना ये तो 1 होता है, और दूसरा याद रखना कि डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर 0 होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया, 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, और यहाँ पे
ये 1 जो है उसका डेरिवेटिव 0, इसलिए वो बाहर चला गया। तो ये आपका एज इट इज रह गया और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 3x² - 2। कितना सिंपल सा सम था, इजिली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अगर y इज इक्वल टू ये रेज टू 5/2 हो तो कैसे सॉल्व करोगे। क्या जरूरत है आपको सोचने की कि अंदर क्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 5/2 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब मुझे x⁻n लगाना ही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट लिखा फिर d/dx ऑफ ये पर्टिकुलर फंक्शन। फिर मेरा x⁻n, ये पूरा मेरा x है और ये मेरा पावर क्या है n है। तो x⁻n का मतलब क्या हो जाएगा, n x⁻n-1, यानी ये 5/2 और देन ये मिडल वाला टर्म तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, मिडल वाला टर्म आपका एज इट इज ही है। और रेज टू क्या हो गया है n-1, n-1 हो गया है। यानी देखिए 5/2 मिडल वाला टर्म आपका वैसे का वैसे ही है और रेज टू क्या हो गया है 5/2 -1। समझिए मैंने क्या किया, ये 5/2 यहाँ पे आ गया और ये बीच वाला x जो है वो वैसे का वैसे ही है और ये 5/2 -1, यानी आपको पता ही चल गया कि 3/2 है। तो आप यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा 3/2 कहीं चेंजेस दिख रहे हैं नहीं। तो एक बार डेरिवेटिव निकलने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ये मिडल वाला टर्म, यानी d/dx ऑफ ये अंदर वाले टर्म आ जाएंगे। फिर मैंने 2 को बाहर लिया, फिर d/dx ऑफ 3x⁻³ आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा माइनस मैंने 3 लिया, फिर d/dx ऑफ x⁻⁴/3 आ जाएगा, फिर d/dx ऑफ 5 आ जाएगा। अब इस चीज को समझिए कि ये 2 बाहर गया और d/dx ऑफ x⁻³ का डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगा तो अगेन आपको यही समझना है कि ये वाले टर्म में तो मेरा 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाइड है इसलिए मैंने उसको बाहर लिख लिया। इस x के रेज टू n है तो मैं उसको अगेन उसी मेथड से सॉल्व करूंगा जिस मेथड से वो चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा देखिए 2 3/2 x⁻³ -1 3/2 x⁻³ -1, समझिए। तो 3/2 x⁻³ -1, तो 3/2 -1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 1s are 2 -1, यानी 2 into 3/2 x⁻1/2। फिर 3 यहाँ पे d/dx ऑफ क्या हो जाएगा x⁻⁴/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 x⁻⁴/3 -1। तो वो क्या हो जाएगा 3 1s are 3 -4, यानी 1/3 आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझिए मेरी बात को वापस एक बार। सबसे पहले मैंने किसका डेरिवेटिव निकाला, सबसे पहले मैंने इस इंटायर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जो कि क्या है 5/2 x⁻² 5/2 -1, यानी 3/2 आ जाएगा। फिर मैं किसका डेरिवेटिव निकालूंगा, इस अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालूंगा जो कि क्या है 2 d/dx ऑफ x⁻³ है। फिर 3 बाहर लूंगा d/dx ऑफ x⁻⁴/3 है, फिर d/dx ऑफ 5 है। तो डेरिवेटिव हर एक टर्म का मैं निकाल लूंगा और सिंपली वही x⁻n का फॉर्मूला लगा के। इसीलिए इसको कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो और आपको सॉल्व करना हो। चलिए होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे एक चीज आप और कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर दीजिएगा तो ये 3x/2 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4x⁻⁴/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इसने ये दिया हुआ है, अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको पावर तो दिया नहीं, बट मैं जानता हूँ पावर क्या होता है, क्योंकि ये तो रूट एक्स है। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने पहले ही पढ़ लिया है कि वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। और फिर ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा डेरिवेटिव निकलने के बाद। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x हो गया, 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया। आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई से हुआ तो 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। और एक तरीका है इस सम को सॉल्व करने का, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप क्या कीजिए, सेम सम को ब्रैकेट में लीजिए और रेज टू क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/2, ये x रेज टू 1/2 माइनस 1। तो आप उस तरीके से भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूँ। अगेन ये भी बहुत सिंपल सा सम है, आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सम को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को कि आपको सिर्फ रूट एक्स दिया हुआ है। तो अगर रूट एक्स दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स। आपके लिए तो सिंपल हो गया, तो ये रूट एक्स है आपका, तो 1/2 रूट एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, जो अंदर का कंटेंट है, अंदर का कंटेंट क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक और छोटा सा रूट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए ये समझ गए, तो आधी चीजें सॉल्व हो गई। अब ये वाला पार्ट तो आपका कहीं से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ये जिसका डेरिवेटिव अभी निकालना बाकी है। तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए 2x आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अब देखिए ये भी अगेन रूट है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, यानी 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर अगर आप डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका डेरिवेटिव आप अगेन लिखेंगे। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 2x का ये 2x रह जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। अगेन मैं इस 2x का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2x ये जो है प्लस ये 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 2 और ये 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरा, ये 2x बचा, और यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरा प्लस x बचा हुआ है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में एक्स एक्स दिख रहा है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। कितना इजी सा सम है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको ये रूट को सॉल्व करना है जो कि 1/2 रूट एक्स होगा। फिर आपको अंदर का ये कंटेंट सॉल्व करना है, ये तो 2x हो जाएगा, ये अगेन 1/2 रूट एक्स होगा, और इसके अंदर का कंटेंट क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो कि आपको सॉल्व करना है। देखिए बहुत इजी सा है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए, चीजें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले जो पावर दिया हुआ है उस पावर को सॉल्व करो, उसके बाद जो अंदर दिया हुआ कंटेंट उसका डेरिवेटिव निकालो। हमेशा अपने माइंड में दो कॉन्सेप्ट फिट कर लीजिए, पावर का डेरिवेटिव सबसे पहले आएगा, पावर के डेरिवेटिव के बाद अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में फीड कर लिया तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अगेन क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ये देखिए, ये दिखने में बड़ा गंदा सा दिख रहा है, बट है बहुत अच्छा सा। 3/5 दिख रहा है, 3/5 यही आपको दिख रहा है, उसको बाहर कर लीजिए, सबसे पहले उसको बाहर कर दीजिए और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्यूब रूट दिख रहा है ना, क्यूब रूट क्या मतलब होता है, 1/3। तो मैंने अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ था उसके रेस टू 1/3। अब ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, तो इसको मैंने अगेन आपका थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको 5/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/3 हो गया। फिर से आपका वही कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये 5/3 1 में था, अब मैं 1 में क्यों सॉल्व करूं, मुझे पता है कि किसी भी चीज को अगर 1 में लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो माइनस साइन आ जाता है, तो अगेन वही हो गया
2x² माइनस 7x माइनस 5 था, और यहाँ पे पावर में क्या हो गया, -5/3 हो गया। फिर से आपकी ये सारी चीजें, अब देखिए यहाँ पे कितना बुरा सम दिख रहा था, बट यहाँ पे कितना सिंपल सा सम हो गया। अगेन ये क्या हो जाएगा, -5/3 यहाँ पे आ गया, -5/3 अंदर का कंटेंट, फिर रेज टू 5 - 5/3 -1, यानी x⁻n मैंने सॉल्व किया, सबसे पहले पावर सॉल्व किया। अगेन आपको मैं वही बोलता हूँ जो फिर से बोल रहा हूँ कि अंदर के कंटेंट का डेरिवेटिव, थोड़ा सा मैंने इसको एडवांस यानी शॉर्ट में शॉर्ट सॉल्व कर दिया। देखिए अगेन 2 को बाहर लिया, x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और 2 का मल्टीप्लाई x² के डेरिवेटिव के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, -7x है, 7 बाहर हुआ, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा 1, तो -7, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा 0, इसलिए यहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पे देखिए ये -5/3 तो बेचारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, ये वाले टर्म भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा -5/3 -1, यानी देखिए 3 3 एकम 3, यानी -5 - 3 यानी -8, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा -8/3। यहाँ पे देखिए ये चीज आपको समझनी है, सब मल्टीप्लीकेशन में है, सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 3/5 का गुणा किसी के साथ भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर सकता हूँ। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए, ये 5 और ये -5 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा -1 बच गया, तो -1, ये 2x² -7x -5 रेज टू -8/3 4x -7। उसके बाद की बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -4x -7 अपॉन 2x² -7x -3। चलिए बहुत इजी सम था, कोई बहुत ज्यादा, अच्छा ये अपॉन में मैंने क्यों लिख दिया, अपॉन में इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ये जो टर्म आपको पहले से दिए हुए थे वो टर्म की वजह से, माइनस में होने की वजह से, अब मैं अगर उसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पहले वो क्या था डिनोमिनेटर में था, अब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक एक तीर से दोनों काम हो जाएंगे, यानी आपको दिखने में भी अच्छा, माइनस से भी छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके सारे सीक्वेंस भी सॉल्व हो जाएंगे, यानी माइनस भी सॉल्व हो गया आपका और वो भी सॉल्व हो गया, तो आपने इसीलिए इस माइनस को मैंने डिनोमिनेटर में लेके आ गया हूँ। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के सम बहुत इजी हैं, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आ गए हमारे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफरेंशिएट करना है हमको, अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है मतलब बहुत इजी सा टास्क है मेरे लिए। देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट x² प्लस a², आपके लिए ये क्या है, cos थीटा ही है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो आपने माइनस साइन x² प्लस a², अब cos को तो सॉल्व कर लिया ना भैया, अब ये अंदर वाले टर्म को तो सॉल्व करोगे, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा x² प्लस a², x² का डेरिवेटिव क्या होता है अगेन 2x, और a² कांस्टेंट टर्म है 0, तो ये माइनस साइन x² प्लस a² तो वैसे का वैसे रह गया, ये 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका -2x साइन x² प्लस a²। क्लियर है, कितना इजी सा था। सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे जो जो आपके अंदर के कंटेंट वाले फंक्शन है वो। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अंडर रूट ऑफ, अगेन आपको समझने की जरूरत है, कुछ भी रहने दो ना, आपके लिए तो ये x ही है, कुछ भी रहने दो आपके लिए ये x ही है, और अगर वो रूट x में आ गया है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, इसीलिए मैंने इस इंटायर का डेरिवेटिव यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 1/2 रूट ऑफ e⁻3x + 2 + 5, तो ये तो मेरा हो गया रूट x का डेरिवेटिव, तो यानी रूट का डेरिवेटिव तो मैंने निकाल लिया, बट अंदर के टर्म का क्या, तो d/dx ऑफ e⁻3x + 2 + 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ e⁻x + 2 + 5, ये एज इट इज, ये e⁻x है, उसका डेरिवेटिव तो आपका e⁻x ही होगा, आपको पहले ही पता है, बट ये पावर पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव निकालना होगा ना, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, और +2 है, +2 का डेरिवेटिव तो 0,
तो यहाँ बचा क्या 3 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो इस तरीके से आपको बेसिकली छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देना है, बाकी डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं है। इजिली आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, log 10x/2। आपके लिए ये log 10 नहीं है, आपके लिए क्या है log x। मुझे बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी जो यहाँ पे होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/10x/2। अब आपको log तो सॉल्व कर लिया आपने, अब अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो d/dx ऑफ आपने क्या लिख दिया 10x/2। अब ये आपका 1/10x/2, तो डेफिनेटली 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ये कॉट हो गया। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x/2। अभी आपने 10 को भी सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको तो नहीं सॉल्व किया अभी तक, अक्सर लोग भूल जाते हैं इसको। सो d/dx ऑफ x/2, x/2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई है, 1/2 बाहर आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए क्या क्या हो गया, ये cot x/2 हो गया, ये sec स्क्वायर x/2 और ये 1/2। अब ये cot को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, cot x/2 is cos x/2 अपॉन sin x/2, ये sec स्क्वायर x/2 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 और ये 2। अच्छा देखिए, एक बार ये और एक बार ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 बचा, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, sin x/2 यहाँ पे बच गया और cos x/2 यहाँ बच गया। अगर आपको याद होगा तो जब मैं sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये सारे के सारे जो है वो हाफ एंगल के फंक्शंस है, यानी अगर यहाँ पे 2 sin x/2 लिखा हुआ है और cos x/2 लिखा हुआ है, तो अगेन ये sin 2x है, लेकिन sin 2x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा आधा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे sin x रहा होगा, तो उसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। अब इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन sin x और उसका उल्टा क्या हो जाएगा cosec x। आज के सेशन का लास्ट सम जो आज हम लोग करेंगे, देन हम लोग कल नेक्स्ट सम की तरफ मूव करेंगे। चलिए फोर्थ सम में हमारा क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 रूट x। ठीक है, वो क्या हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन ये आपके लिए तो रूट x है, 10 हो चाहे क्या हो, आपको उससे क्या करना है, 10 रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, यानी 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट x d/dx ऑफ अंदर वाला कंटेंट यानी 10 रूट x। अब बताइए ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर रूट x। बट ये भी रूट x तो बचा है ना, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट x। तो ये 1 अपॉन रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अब ये 1 अपॉन 2 रूट x का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 रूट x इंटू 10 रूट x अपॉन sec स्क्वायर रूट x। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले भी थे तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप लोगों को इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये पार्ट 1 था, कल जो है वो पार्ट 2 आएगा। एक एक्सरसाइज में यूजुअली 2 से 3 पार्ट बनेंगे और इस तरीके से आपके पास जितने भी 5-6 एक्सरसाइज होंगे यानी 17-18 पार्ट्स में डेरिवेटिव आपका खत्म होगा। होपफुली आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पसंद आएंगे और आप जो है उन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और होपफुली आपको एग्जामिनेशन में, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के अपकमिंग 2021 के एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। होपफुली यू आर सेफ एंड हेल्दी एंड स्टडी वेल। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।